वो देखो, जिन्हें ये बड़ी निर्दयता से चबा चबा कर और पिचकारी मार मार कर थूक देता है, उसके वही पान हमें गायब करने हैं। आओ धनी मणि। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हैं? कैसन बा? ठीक बा? आज पान नहीं खाएंगे का? ये तो बिना शेर के शायरी हो गई है? आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते कि हम पान खाते हैं। अम्मा मियाँ, मलमल की कुर्ती में चीट लाल लाल बता देता है आपका शौक है कमाल। वैसे तो इस जहां में और भी मेहरबान होते हैं, पर क्या कोई पान का कदरदान आप जैसा हो सकता है क्या? ठीक है, दिखाइए कौन सा पान है आपके पास? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाब आली है मशहूर जिस पान के लिए बनारस की गली गली मुंह की शान पानों का पान है पेशकश आपके सामने बनारस का मीठा पान। ये लीजिए, खाइए तो सही। अब हम कयामत का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये बनारस का पान कब्बन मियाँ के मुंह में हरगिज नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। अब हमें माफ कीजिए। अरे मूर्ख को भगा दिया उसको। अरे रुकिए तो सही, ऐसे कैसे जाने देंगे हम आप? क्यों नहीं जाने दे सकते? हमने आपसे कोई उधार लिया है? वो हमारे कहने का मतलब है, ये जो नालायक है ना, ये नहीं ना जानते कि नजर कहाँ पे रखनी है। तब कहाँ रखनी है? हम कहना चाहते हैं, इन्हें नहीं पता है कि आपकी जो नजर है बनारसी पान पे नहीं है, कलकत्ता पान पे है। आप ही तो हैं पान की असली पारखी। आपको कैसे पता कि बस कलकत्ता का पानी कब्बन मियाँ के मुंह में जा सकता है? हमें कैसे नहीं पता होगा मियाँ, हम तो बहुतों को चूना लगाए हैं। चूना? हमारे कहने का मतलब है, बहुत पान को चूना लगाए हैं। कलकत्ता के पान। ये देखिए, कलकत्ता का पान कितना रसीला है, हैं? देखने में इतना कमाल है तो इसका स्वाद माशाल्लाह बेमिसाल होगा। वाह जमाल! क्या पान देखकर मुंह में पानी आ रहा है मूर्ख के। देखिए, अब हम इस पान की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, बस आप मुंह खोलिए। देखिए मियाँ, ये जो पान है दिखाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। मियाँ, ये पान है, कोई हाथी के दांत नहीं जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। देखिए, हम आपके पान के तलबगार हैं, मतलब हम आपके पान को खरीदना चाहते हैं। अरे मियाँ, जब कभी दर्पण में अपनी सूरत देखोगे ना, तो भगवान से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। अरे जिसकी सूरत ही ऐसी हो, उसे पान खिलाकर पान का अपमान नहीं करेंगे हम। जबान संभाल के बात करो, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। अरे अभी तो कह रहे थे तुम कि हम पान के असली कदरदान हैं। अरे जितने पान तुमने बेचे नहीं होंगे उतने हमने खा के थूक दिए। अरे कह दिया नहीं बेच सकते तो नहीं बेच सकते तो नहीं बेच सकते। बुड़बक। अरे अम्मा ने क्या है ना, वो किसी से भी यूं ही ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। चलते हैं। आप रुकिए। हाल करते हैं। अब देखेंगे पान की खाली डिबिया के संग कैसे भरते हैं ये आज की महफिल में रंग। बिना पान के हारेगा कब्बन मियाँ ये जंग, और फिर होगा इसके शहंशाह का घमंड भंग। पान 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 पान। हे माँ, आपके पुत्र जो हमेशा आपकी आराधना करते हैं, आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी रक्षा करना और उन्हें विजयी बनाना। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हम आज 11 ब्राह्मणों को दूध की खीर खिलाने वाले हैं। दूध फट गया? ये कैसा अपशगुन है? अम्मा, 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 ये देखो ना, दूध फट गया। कैसा अपशगुन है? हमें बहुत डर लग रहा है अम्मा, कहीं रामक होगा। दूध ही तो फटा है, कौन सा बादल फट गया है जो इतना डर रही है? दूसरे दूध का उपयोग कर ले। अब
देखा, फटे हुए दूध से भी मिठाइयाँ बनाई जा सकती है। केवल बुद्धि और हौसले की आवश्यकता है, जो मेरे रामा के पास है। तू चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर पुत्र तो आप ही का है ना। वो जटिल से जटिल समस्या का भी आसानी से समाधान निकाल लेगा। काली माँ उसकी रक्षा करेंगी। जहां बना का इकबाल बुलंद हो, कब्बन मियां पेशे खिदमत है। क्या हुआ? पंडित रामाकृष्ण अभी तक पेशे खिदमत नहीं हुए? जहांपना, लगता है कल जो मशवरा आपने दिया उससे उसका दिमाग सही रास्ते पर आ गया और विजयनगर के रास्ते पर चला गया। जहांपना, अच्छा, जो कल तक एक होशियार पंडित था आज भगोड़ा बन गया। अपने भाग्य को बचाने के लिए भाग गया पंडित रामाकृष्ण। हमारी महफिल में भाग लेने के बजाय भाग गया। भाग्य? कैसे कैसे भागे गुरुजी? ये भागने की आदत तो आपकी थी, पंडित रामाकृष्ण क्यों भाग गया? गुरुजी सोचिए, यदि आपको चुटकुला सुनाने के लिए बोल दिया गुरुजी ने तो आप क्या सुनाओगे? तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, हम हैं प्रेम रोगी। अरे नहीं, इस पर तो केवल सौदामनी हंसती है, वो भी गुरुजी पे हंसती है। गुरुजी, बाबर की नजर पड़ने से पहले हम गायब हो गए तो संभावना है कि हम बच गए, नहीं तो नहीं बचेंगे। ऐसा करते गुरुजी, चलिए। कहां भाग रहे हो? रुक जाओ। पंडित रामाकृष्ण तुम तक और तुम लोग पंडित रामाकृष्ण तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वजीर मलिक, उस पंडित रामाकृष्ण के बदले मैं इन तीनों कमाल है, हमारे इतना डराने धमकाने और जीने का एक मौका देने के बावजूद ये कहां से आ गया? आखिर चीज क्या है ये पंडित रामाकृष्ण? पंडित रामाकृष्ण, रुको। इधर इधर इधर। अच्छा, धन्यवाद गुरुवर। चलो चलो। हाँ मिलाकुवत। प्रणाम जहांपना। शहंशाह के दरबार में ये क्या बेहूदगी कर रहे हो? हटाओ आंखों की पट्टी। वो क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, प्यार की कश्ती को किनारा चाहिए, अंधे को हर नजारा चाहिए, और मुझे शहंशाह आपका केवल एक इशारा चाहिए। है कि ये पट्टी जो है वो तो सुरक्षा कवच है ना, जिससे आपकी आंखों में देखने के जुर्म से तब तक बचा जा सकता है जब तक आप स्वयं उसकी आज्ञा ना दे दें। पंडित, इससे पहले कि आज यहाँ हार कर तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, हम तुम्हें पट्टी हटाकर हमें देखने की इजाजत देते हैं। हटाओ पट्टी। धन्यवाद शहंशाह, बस आपकी आवाज में आपके आदेश की प्रतीक्षा में था मैं। पंडित रामाकृष्ण, हमें एहसास हो गया है कि तुम दिल ही दिल में अपनी हार कबूल कर चुके हो। मुकाबले की जगह सारी रात तुमने ये तरकीब निकालने में जाया की कि कैसे हमारे दरबार के उसूलों को अपनी नजरों पे रखकर हमारे सामने नजरें नीची ना करके दरबार में घुसने की गुस्ताखी की जाए। अरे बादशाह सलामत, मेरी ऐसी इच्छा कदापि नहीं थी। वो तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि इस तरह पट्टी बांधकर दरबार में नहीं आना है। क्षमा कर दे, आपके शहर में नया हूं ना, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मतलब ये नई नई तरकीबों को इजाद करने की बीमारी से निजात पाना तुम्हारे बस का नहीं है। जहांपना, जब आपके जीवन में प्रश्नों की संख्या आपके जीवन की सांसों से अधिक हो जाए तो ऐसा उत्तर देना चाहिए कि प्रश्न के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। अब क्या है कि जब तक कठिनाइयां हैं तब तक हल भी अवश्य निकलेगा ही। क्या करे, जीने के लिए जरूरी है कि नहीं?
आज हम ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद जब भी हम दरबार में दाखिल हों, कोई अपनी नजरें नीची नहीं करेगा, कोई भी नहीं, बल्कि सब हमारी नजरों से नजरें मिलाकर हमारा खैर मकदम करेंगे। और ये कानून तुम्हारे लिए भी लागू होता है पंडित। जी बादशाह सलामत, मैं अवश्य इस कानून का पालन करूंगा। अम्मा मियाँ आइए, तशरीफ लाइए और हमारे हाथों हार कर अपना मजाक उड़वाइए। पंडित रामकृष्ण आप आराम करें। अब इस दरबार में गब्बर मियाँ और पंडित रामकृष्ण के बीच हाजिर जवाबी और शेर व शायरी का मुकाबला होगा। दोनों हमारे शहंशाह के दिए हुए तसव्वुर ख्याल पर शायरी पढ़ेंगे, लेकिन पेच ये है कि शुरू गब्बर मियाँ करेंगे और खत्म पंडित रामकृष्ण करेंगे। उसके बाद ठीक उल्टा होगा, यानी कि शुरू पंडित रामकृष्ण करेंगे और खत्म गब्बर मियाँ करेंगे। तो आज का मुकाबला शुरू किया जाए। गब्बर मियाँ, जी जापना। मोहब्बत और इजहार पर सुनाने से शुरू कीजिए। अब जी जापना, हम पान ढूंढते रह, माफ कीजिएगा, हम अल्फाज ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। जहां पना, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। हम इश्क़े बहार के इंतजार में रह गए और वो बस यूं ही आंखों से मौसम बदल गए। वाह 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 पंडित रामकृष्ण, वाह वाह, क्या बात है। गुरुजी, लगता है गब्बर मियाँ उस लपेटे में बड़े ही आसानी से लिपट जाएंगे जो पंडित रामकृष्ण ने सोचा था। संयम रखो और आगे आके देखो क्या होता है। पंडित रामकृष्ण, हम तुम्हारी फितरत से वाकिफ हो रहे हैं। अब फितरत के ऊपर शायरी पढ़कर अपनी शायरी की फितरत बताओ। जी जहां पना, शख्सियत और हैसियत में गब्बर मियाँ, हाँ, शख्सियत और हैसियत में फासला बस फितरत का होता है। पानी सी डब्बे में रखे थे, कहाँ गए? फितरत, फितरत। गब्बर मियाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? अब हैसियत और शख्सियत में फासला बस फितरत का होता है। अब जिस लम्हा ना मिले पान, वो लम्हा कयामत का होता है। अब मेरा मतलब है, जो हंसे हंसाए वो बंदा कुदरत का होता है। इश्क, इश्क पर सुनाओ। जी जहां पना, रहता नहीं अधूरा, रहता नहीं अधूरा किसी के बगैर कोई भी इंसान। लगता है गब्बर मियाँ ने सुना नहीं, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। गब्बर मियाँ, रहता नहीं अधूरा किसी के बगैर कोई भी इंसान। इसे पूरा कीजिए। रहता नहीं अधूरा किसी के बिना कोई इंसान, जब तक न खा ले वो एक पान। गब्बर मियाँ, ये मजनूओं जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? गुरुजी, जल बिना मछली तो रह सकती है, पान बिना कव्वन मियाँ नहीं रह सकती। हम देख रहे हैं कैसे छटपटा रहा है। अगली शायरी का मजमून है गलतियां। और गब्बर मियाँ, अब आपकी बारी है। उफ ये गलतियां, उफ ये गलतियां, क्या कहूं कि सोचकर जहां मेरा गया है सुलग। एक तो इतनी गलतियां की, दोहराई सो अलग। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह। धनी मनी, किसी भी नशे के आदि मनुष्य नशे के गुलाम होते हैं। जब नशा नहीं मिलता है तो बौखला जाते हैं। जैसे ये अब देखना, इसकी हवा निकल जाएगी। सत्य वचन गुरुजी, गब्बर मियाँ की फड़फड़ाहट देख के तो लग रहा है कि जल्दी शहंशाह बाबर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोई बात नहीं गब्बर मियाँ, अपनी खुद की गलतियों पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। और
पान का ना खाना उम्र घटा सकता है। कब्बन मियाँ। जी हुक्म करे। हम ही हैं कब्बन मियाँ। मियाँ कब्बन, आपकी सारी शायरी पान पे क्यों अटक रही है? पान के आगे भी तो कुछ बोलिए। जहांपना, लगता है थोड़ा बौखला से गए हैं। इनकी शायरी मैं ही पूरी कर देता हूँ। अपनी खुद की गलतियों पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अपनी पत्नी की गलतियों पे हंसना आपकी खुशियों की उम्र घटा सकता है। ये बात तो सही है। बेहतरीन। क्यों गब्बन मियाँ, अब यूं ही हंसते हंसते अपनी हार भी स्वीकार कर ही लीजिए। ये मुकाबला कभी मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक शहंशाह पर शायरी ना पढ़ी जाए। पढ़ो। जी जहांपना, ये योग है या संयोग? ये योग है या संयोग? कुछ तो अलग है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। कब्बन मियाँ, पूरा कीजिए। कब्बन मियाँ! जहांपना, लगता है कब्बन मियाँ आत्मसमर्पण के लिए अपने घुटने पूरी तरह से टेक चुके हैं। वैसे भी पिछली 2 शायरियां तो ये पूर्ण नहीं कर पाए, तो विजयी का पलड़ा मेरी तरफ अधिक भारी है। फिर भी प्रतियोगिता की खेल भावना को देखते हुए इन्हें एक अवसर और दे देना चाहिए। हो, ये पंडित रामाकृष्ण भी बेवकूफी कर रहा है। विजय की देवी स्वयं इसका तिलक करने आ रही और ये आरती का दीपक बुझा रहा है। हाँ? ये योग है या संयोग? कुछ अलग ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। न पान खिलाते हैं, न पान खाने देते हैं। जहांपना, बिना पान के हम ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। जहांपना, अब हमें कोई मुकाबला नहीं करना। जहांपना, यदि अनुमति दें तो ये शायरी भी मैं ही पूर्ण कर देता हूं। इरशाद। ये योग है या संयोग? ये योग है या संयोग? कुछ अलग ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। ना लकीरें खींची हैं और ना तलवारें रुकी हैं। ये योग है या संयोग या बिना किसी मुहूर्त का महायोग, कुछ अजीब सा रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। ना नफरत की कोई वजह मिल रही है और ना मोहब्बत झुकी है, ना लकीरें ही कहीं खिंची हैं और ना तलवारें कहीं रुकी हैं। उन्हें भी कुछ अहमों को त्यागना है, उन्हें भी कुछ अहमों को त्यागना है, हमें भी कुछ वहमों से बचना है। ये योग है या संयोग या बिना किसी मुहूर्त का महायोग, कुछ अजीब ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। उनके उठे हुए सर के साए में हमारा सर भी कभी ना झुके, उनके उठे हुए सर के साए में हमारा सर भी कभी ना झुके। एक आत्मसम्मान है जिसके सामने सब समान है। बस यही चाहत है कि उनसे हम मिल जाएं, जैसे कोई नदी किसी समंदर में घुल जाए। कुछ अजीब सा ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह 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 वाह। इन परिस्थितियों में भी आपने हमें गर्व से भर दिया। जीत हमारी हुई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.